नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्धपोत वाली फोटो का सच। क्या ईरान पर होने वाला है महाहमला? जी हां, 17 मई 2026 रविवार की सुबह दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के मोबाइल ऐप पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों और मिलिट्री कमांडर्स के बीच हड़कंप मचा दिया। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक बेहद रहस्यमयी और आक्रामक तस्वीर पोस्ट की। एक ऐसी तस्वीर जिसे खाड़ी देश यानी मिडिल ईस्ट में एक भयंकर महायुद्ध की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। तस्वीर में ट्रंप अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ तूफानी समंदर के बीच एक विशाल युद्धपोत पर खड़े हैं और उनके ठीक पीछे ईरानी झंडे वाली नावें और जंगी जहाज दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर के ऊपर ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, यह तूफान से पहले की शांति थी। आखिर चीन के दौरे से लौटते ही ट्रंप ने ये पोस्ट क्यों किया? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? अब सवाल है कि क्या है पेंटागन का सीक्रेट प्लान? आज हम ट्रंप के इस एक पोस्ट के पीछे छिपे उन खतरनाक मिलिट्री प्लान्स को डीकोड करेंगे जिनकी फाइलें पेंटागन में तैयार हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की सीक्रेट रिपोर्ट से लेकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हमले के ब्लूप्रिंट आदि को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि क्या दुनिया वाकई एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी हलचल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल फरवरी में शुरू हुए अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पिछले महीने यानी 7 अप्रैल को दोनों देशों के बीच एक अस्थायी सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देश शांति समझौते की मेज पर बैठे थे। अमेरिका ने ईरान के सामने कड़ी शर्तें रखी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले ईरान ने जो जवाबी प्रस्ताव भेजा उसे ट्रंप ने एक झटके में खारिज कर दिया और पोस्ट लिखा, टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी पूरी तरह से नामंजूर। ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह सीज फायर इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी इसके बचने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ 1% है। ईरान की मांग थी कि अमेरिका उसके ऊपर से सारे आर्थिक और तेल प्रतिबंध तुरंत हटाए, दक्षिण बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करे और बदले में ईरान केवल 30 दिनों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने को तैयार होगा। लेकिन ट्रंप और इजराइल को ईरान की ये टाल मटोल वाली नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ट्रंप ने ईरान पर गुस्सा निकालते हुए लिखा, 47 सालों से ईरानी हमारे लोगों को बमों से मार रहे हैं, विरोध प्रदर्शनों को कुचल रहे हैं और हमारे महान देश पर हंस रहे हैं, लेकिन अब वे और नहीं हंस पाएंगे। ट्रंप का यह गुस्सा और उसके तुरंत बाद इस युद्धपोत वाली तस्वीर का आना यह साफ इशारा करता है कि बातचीत के सारे दरवाजे अब लगभग बंद हो चुके हैं और ट्रंप ने कूटनीति की जगह अब मिलिट्री एक्शन का मूड बना लिया है। अब बात करते हैं उस तूफान की जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने पोस्ट में किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेहद चौंकाने वाली खोजी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के चीन से लौटते ही पेंटागन के टॉप कमांडर्स ने
उनके सामने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका के पास स्थिति को तुरंत एस्केलेट करने का पूरा प्लान तैयार है। इस नए प्लान के तहत अमेरिका उस मिलिट्री ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने जा रहा है जिसे युद्ध विराम के बाद रोक दिया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ही है। जी हां, डिफेंस सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स इस बार केवल ईरान की सीमाओं पर नहीं बल्कि सीधे ईरान के अंदरूनी हिस्से पर उसके कमांड सेंटर्स यानी आईआरजीसी के ठिकानों और उसकी एयर डिफेंस प्रणालियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरे प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा कुछ और है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक बेहद गुप्त विकल्प पर विचार कर रहा है जिसके तहत अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को सीधे जमीन पर उतारा जा सकता है। उनका टारगेट होगा ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छुपे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को तबाह करना या उसे जब्त करना। अगर ऐसा होता है तो यह सीधे तौर पर फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप इस युद्ध पोत पर खड़े होकर आखिर क्या संदेश दे रहे थे। इसका सीधा संबंध हॉर्मुज जल मार्ग से है। यह संकरा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की लाइफलाइन है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है। ईरान ने इस पूरे रास्ते पर अपनी नाकेबंदी कर रखी है और अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में किसी भी कमर्शियल जहाज को निकलने नहीं दे रहा है। ट्रंप ने अपनी तस्वीर के जरिए संदेश दिया है कि अमेरिकी नौसेना बहुत जल्द प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत बलपूर्वक वैश्विक तेल टैंकरों को इस चोक पॉइंट से स्कॉट करके बाहर निकालेंगे। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी अपील की है कि वे अपने युद्धपोत इस इलाके में भेजें। अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नौसेना के ब्लॉकेड को तोड़ते हैं तो समंदर के बीच सीधी जंग तय है। इस गतिरोध का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा और पड़ रहा है। ट्रंप के इस एक पोस्ट के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़कर $105 प्रति बैरल के पार चली गई है। ट्रेडर्स और मार्केट एनालिस्ट अच्छी तरह से जानते हैं कि तूफान से पहले की शांति का मतलब क्या है। अगर दोनों तरफ से एक भी मिसाइल चली तो तेल की कीमतें $150 को पार कर जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया में भयंकर मंदी और महंगाई आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इस आक्रामक रुख के पीछे जितनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है उतनी ही घरेलू मजबूरी भी है। अमेरिका में इसी साल नवंबर 2026 में कांग्रेस के मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। युद्ध और नाकेबंदी के कारण अमेरिका में गैस और ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे अमेरिकी जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ट्रंप को अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए या तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत चाहिए या फिर एक ऐसा युद्ध जिसे वे देश हित में सही ठहरा सकें। ट्रंप हाल ही में बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर लौटे हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप ने जिनपिंग से ईरान पर दबाव बनाने को कहा था,
लेकिन चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान को पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब ट्रंप को लगा कि कूटनीति से बात नहीं बन रही, तो उन्होंने सीधे मिलिट्री एस्कॉर्ट्स और हवाई हमले का डर दिखाकर ईरान और चीन दोनों को बैकफुट पर लाने के लिए यह पोस्ट किया है। तो दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के असली मायने क्या हैं? कूटनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है। सीज फायर सचमुच दम तोड़ रहा है। पेंटागन के पास हमले का पूरा प्लान रेडी है और हॉर्मुज स्ट्रेट में दोनों देशों की नौसेनाएं ट्रिगर पर उंगली रखे खड़ी है। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया है कि शांति की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने जा रहे हैं, या सिर्फ ईरान को समझौते की मेज पर झुकाने का एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी दिमागी खेल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।